बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सब आप कैसे? ठीक है। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जो आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो बहुत ही लजीज और मज़ेदार है जी। शामी कबाब की, बीफ शामी कबाब की रेसिपी है जो बहुत ही मिनटों में और बहुत ही टेस्टी बनती है। चलें फिर आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। जो जो चीज़ें हमें चाहिए बीफ शामी कबाब बनाने के लिए, चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। ये मैंने नाज़रीन ये चने की दाल ली है, तकरीबन 1 कप है, जो मैंने इसको धोकर रख ली है। 1 कप है ये। और नमक मैंने 2 चम्मच लिए हैं। ये मैंने लिए दालचीनी है, इलायची है, बादाम का फूल है, ये लौंग है 4-5 अदद, थोड़ी सी अजवाइन है, गरम मसाला है, ये धनिया है, ये गरम मसाला पाउडर मैंने लिया 1 चम्मच है, धड़ा मिर्चें नहीं है 1 चम्मच है, प्याज मैंने मीडियम साइज़ के 2 अदद लिए हैं, 400 ग्राम बीफ का गोश्त है, आधा कप मैंने ऑयल का लिया है, 1 चम्मच हल्दी की ली है और 1 अदद लहसुन का लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च ली है, थोड़ी सी हरी मिर्च और पुदीना और हरा धनिया। चलें स्टार्ट करते हैं। चूल्हा जलाया और कढ़ाई ली, उसमें ऑयल डाला। ऑयल को थोड़ा सा हमने गर्म करना है। फिर हमने इसमें डालना है प्याज, जो मैंने मीडियम साइज़ के 2 अदद लिए थे, वो डाल देने हैं और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। इसको हमने ज़्यादा पकाना नहीं है, प्याज को ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना। अब साथ ही हमने इसमें डालना है बीफ का गोश्त। थोड़ा थोड़ा इसका कलर चेंज हो गया, हम डालेंगे गोश्त। हम 400 ग्राम गोश्त लिए। अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, गोश्त का जो कलर है वो चेंज हो जाए। हमें बहुत अच्छी तरह इसकी बुनाई करनी है। ये सारा डिपेंड करता है इसकी बुनाई पे कि आप एक कबाब कितने अच्छे बनेंगे। अब हम डाल रहे हैं 2 चम्मच मैंने नमक लिए, वो मैंने डाल दी है। आपको अब नमक जितना आपको पसंद है आप उतना डालें। आप अगर कम खाते हो तो कम डाल लें, ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा डाल लें। ये मैंने लहसुन लिए है, 1 अदद था, ये भी डाल के साथ इसके भून लिया। अब हम डालेंगे बड़ी इलायची है, दालचीनी है, लौंग है, ये हम डाल के इसके साथ ही मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, भून लें इनको भी। इससे ये होता है कि कबाब में बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब चने की दाल डाल रही हूँ, 1 कप है ये। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। कभी आपने दाल को ज़्यादा नहीं भूनना, दाल को ज़्यादा भुनाई इसकी अगर हो जाए तो ये फिर इसको गलाने में बहुत मसला होता है। और इसलिए हम साथ ही पानी ऐड कर रहे हैं। 1 बाउल में मैंने पानी का लिया, मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा, हमने दाढ़ा मिर्चें 1 चम्मच ली थी, वो भी डाल दी मैंने। एक चम्मच मिर्चों की ये डाल देनी है, हमें अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब हमने इसको ढककर रखना है लो फ्लेम पे तकरीबन 30 से 40 मिनट। ये देखिए नाज़रीन, हमारे
30 से 40 मिनट हो गए। अब हम चेक करते हैं, हमारा गोश्त जो है बीफ का गल चुका है। ये बोटी तोड़ के चेक करते हैं। जी नाज़रीन, बिल्कुल अच्छी तरह गल चुका है ये, और दाल भी गल चुकी है। ये अब हमने जो बादाम का फूल है वो भी निकालना है, और इलायची भी जो है वो निकाल देनी है। ये हमें साइड पे कर देना है इसको। बस हमें जितनी इसकी खुशबू चाहिए थी कबाब के अंदर, बस इसकी खुशबू आ चुकी है अब अंदर कबाबों के। अब हमने इसको निकाल देना है, दालचीनी को भी। और जो ये पानी है ये हमने अच्छी तरह सुखा लेना है। ये हल्दी है, हमने हल्दी भी डाल दी। हमने अब फ्लेम जो है वो तेज़ कर देनी है। पानी को अच्छी तरह हमने सुखा लेना है। ये देखिए नाज़रीन, हमारा जो दाल का पानी है वो अब खुश्क हो रहा है अच्छी तरह। हमने सूखा धनिया और अजवाइन थी वो भी हमने डाल दी। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। पानी हमारा खुश्क हो गया। अब हमने किसी भी बुदानी या जो भी चीज़ आपके पास है, हमने हाथों की मदद से इसको कूट लेना है अच्छी तरह। इसको दाल को अच्छी तरह बारीक कर लेना है, और गोश्त को भी। ये हमने अब लास्ट में डालना है गरम मसाला पाउडर, वो भी डाल के ऐड दिए। अब हमने इसको अच्छी तरह कूट लेना है, और जो ये हमारी दाल है वो नज़र ना आए, गोश्त भी। ज़्यादातर लोग ये भी करते हैं कि इसको मशीन में पीस लेते हैं, पर मशीन में पीसने से इसका टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है और रेशे नहीं बनते। ये देखिए नाज़रीन, मैंने हाथों की मदद से इसको पीसा। ये देखिए, ये बिल्कुल सही तरह पीस चुकी है। अब हमने इसमें ऐड करना है हरा धनिया, हरी मिर्चें। और हमने इसको मिक्स कर लेना है, और एक अंडा इसको तोड़ के इसके अंदर डाल देना है। अब हमने इसको खूब अच्छी तरह हाथों से मिक्स कर लेना है सही तरह। देखिए नाज़रीन, अंडे से ये होता है कि कबाब आपके टूटते भी नहीं है। अंडा इसलिए डालना ज़रूरी है। दो से 3 मिनट आपने लगाने हैं इसको अच्छी तरह मिक्स करने में। ये देखना है, ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसको ढक कर रख देंगे 1 घंटे के लिए फ्रिज में। जी नाज़रीन, हमारा 1 घंटा कंप्लीट हो गया। ये देखिए, मैंने कबाब बनाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे आपने हाथों की मदद से इसको गोल करके ऐसे गोल गोल शेप बना लेनी है। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं ये। देखिए नाज़रीन, मैंने कबाब बनाकर प्लेट में रख लिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप है हमारा इनको फ्राई करने का। पैन में ऑयल डाला और हमने शामी कबाब डालने शुरू कर दिए। बहुत ही आसान रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। चाय के साथ भी, आप मेहमान आए तो चाय के साथ भी आप रख सकते हैं, वैसे खाने के साथ भी बहुत ही जल्दी रेसिपी बन जाती है ये वाली। अब हमने इसको लाइट ब्राउन करना है, क्योंकि ये पहले से जो हमारे कबाब हैं वो दाल भी पकी हुई है, जो गोश्त है इसमें वो भी पका हुआ है। सिर्फ हमने इनको गोल्डन ब्राउन
हल्का हल्का करना है, ज़्यादा हमने इनको जलाना नहीं है। ये देखें आपने कितना प्यारा खूबसूरत कलर इनका आ चुका है, गोल्डन ब्राउन कलर। बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं देखने में और खाने में भी वाकई टेस्टी होंगे। ये मैंने डिश आउट कर ली है। देखिए नाज़रीन, बहुत ही लजीज और खुशबूदार कबाब हमारे आज के तैयार हैं। ये थी मेरी आज की रेसिपी, आपने ज़रूर ट्राई करने हैं और अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि कैसे बने हैं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।